हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा है क्या। संज्ञा एक वह शब्द है जिससे हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण का बोध करते हैं। अब ये तो होगी एक बुक की लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आप किसी इंसान का नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा है। किसी वस्तु का नाम ले रहे हैं तो वो संज्ञा है। किसी स्थान का नाम तो वो संज्ञा है। या किसी के भाव जैसे हंसी, खुशी, ये आप बता रहे हैं तो ये भी क्या है, संज्ञा है। अब इसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है, हम लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा डेफिनेशन इसकी है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। व्यक्ति का नाम क्या हो गया, मोहन। तो ये मोहन क्या है, ये एक संज्ञा है। संज्ञा का उदाहरण दे रही मैं आपको। मोहन है संज्ञा। अब यहाँ आया वस्तु। तो वस्तु में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज या पुस्तक। अब आ गया स्थान जैसे ताजमहल, दिल्ली। और भाव क्या होते हैं, खुशी। या इंसान बूढ़ा हो जाता है तो क्या आता है इस पे, बुढ़ापा। ये सब हमारे उदाहरण हैं। मैंने सबका आपको एक एक दो उदाहरण दे दिए हैं कि संज्ञा के उदाहरण क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तीन। संज्ञा के 3 भेद हैं।
व्यक्ति वाचक संज्ञा जाति वाचक संज्ञा और भाव वाचक संज्ञा। ये तीन आपके भेद हैं संज्ञाओं के। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया, नाम किसी व्यक्ति का, जैसे महेश, किसी जगह का नाम, दिल्ली, या और जैसे हम बोल सकते हैं किसी इमारत का नाम, ताज महल। इस तरीके से ये इसकी उदाहरण है। या फिर दिनों के नाम। अब जैसे मैंने जो लिखे थे, अब ये है इनके, जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, इसमें क्या आते हैं? व्यक्ति के नाम आते हैं और देश के नाम, या देश के नाम, और या किसी भी इमारत, इमारतों के नाम। इनकी मेन एग्जाम्पल ये हैं और इनके एग्जाम्पल्स ये हैं। जैसे मैं यहाँ बोलूँ नदियों के नाम और त्योहारों के नाम, दिनों व महीनों के नाम, खेलों के नाम। अब नदियों का क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं हम? गंगा, त्योहार, कोई भी त्योहार ले लीजिए, होली, दिवाली, कुछ भी, दिन, सोमवार या जनवरी, खेलों के नाम, क्रिकेट। इस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है उसके उदाहरण है ये, और इनके उदाहरण है ये मैंने आपको उदाहरण ये समझाने के लिए बताए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। मैंने भी आपको उदाहरण में समझाया है, इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी सबकी। अब देखेंगे आप कि जातिवाचक संज्ञा की क्या पहचान है, क्या होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा होता है जिस भी किसी संज्ञा की जगह हम उसका नाम लेते हैं, जिससे हम संज्ञा के द्वारा मतलब संपूर्ण जाति उसके बारे में पूरी तरीके से बताना। तो मैं पहले आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे पुस्तक या नदी, पशु पक्षियाँ। अब क्या है? मित्र,
अब जैसे देखिए पुस्तक, पुस्तक क्या है? एक जाति है पुस्तक। पुस्तक तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स कोई भी हो सकती है, लेकिन है क्या वो? पुस्तक ही है ना। हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो, कोई भी हो, आप क्या बोलेंगे उसे? पुस्तक बोलेंगे। तो पुस्तक एक जाति हो गई। इसी तरीके से आप बोलेंगे हम बूढ़ा। अब बूढ़े आदमी को हम बाबा, अंकल, ठीक है, ताऊ या कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमसे रिलेशन में या जो भी हमें अच्छा लगता है बोलना। डायरेक्ट बूढ़ा तो नहीं बोलते हैं हम, लेकिन बूढ़ा क्या है? उसकी जाति है कि वो बूढ़ा है। इसी तरीके से हो गया मित्र। आपका जो दोस्त होगा आप उसको उसके नाम से बुलाएंगे, लेकिन है क्या वो? मित्र। तो मित्र क्या हो गई? एक जाति हो गई। उसी तरीके से आप बोल सकते हैं पशु। पशु क्या हो गया? जाति है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन सब है क्या? जाति। जाति क्या है? सॉरी, सब है क्या? पशु। और पशु क्या है? जाति है। इसी तरीके से आप बोल सकते हैं पुरुष या स्त्री। अब पुरुष और स्त्री क्या है? जाति है ये। पुरुष किसी भी आदमी को बोलते हैं और जाति किसी भी महिला को, सॉरी, स्त्री किसी भी महिला को, पर ये दोनों क्या है? जाति है। अब हम आते हैं इधर भाववाचक संज्ञा कि भाववाचक संज्ञा क्या है? भाववाचक संज्ञा है जैसे कि किसी भी भाव को बताना। कोई भाव मतलब जो हम महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसे हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। मतलब भाववाचक संज्ञा ही महसूस करने वाली एक संज्ञा है। जैसे कि खुशी महसूस करते हैं हम, बचपन, बड़े होने के बाद हम बचपन महसूस करते हैं अपना, तो वो भी क्या है? एक भाव थे जो बचपन था। हर किसी का बचपन एक जैसा होता है, तो बचपन एक ऐसा भाव है जिसमें बच्चे शरारत करते हैं, तो बचपन हो गया भाव। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? जिसमें सभी बूढ़े होते हैं। अब बुढ़ापा क्या है? बूढ़ा एक जाति है, लेकिन बुढ़ापा उसका भाव है। अब जैसे आप बोल सकते हैं वीरता, तो वीरता क्या है? किसी सैनिक का भाव है वीरता। यहाँ मैं लिखूंगी बचपन, खुशी, बुढ़ापा, वीरता, और बोल सकते हैं हम परायापन। कोई चीज़ पराई है, दूसरे की है, तो हमें क्या भाव होंगे उस टाइम? कि ये पराया है, परायेपन का भाव होगा, अपनेपन का भाव नहीं होगा। अब इसी तरीके से अपनापन भी क्या है? एक भाव है, अपनापन। ये इन सब के मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा क्या है। ये मैंने आपको उदाहरण के साथ समझाया है। अब मैं आपको समझाऊंगी इनकी डेफिनेशंस। शुरू करते हैं हम। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा, शब्द के द्वारा किसी विशेष
प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द द्वारा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरण मैं आपको बता ही चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको इसका एग्जाम्पल्स दे देती हूँ। कौन कौन से होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा? दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सचिन किसी का नाम है तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या जापान आदि। ठीक है, आदि मतलब एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है जाति वाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द के द्वारा किसी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्या होती है जातिवाचक संज्ञा? ये भी मैंने आपको उदाहरण में बताया था कि जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण के साथ बताती हूँ। पुस्तक, नदी, पशु, मित्र, आदि। ये हो गए आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा होता है किसी भी जाति या वर्ग के बारे में बताना। अब हम आते हैं भाववाचक संज्ञा पर कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति
अथवा अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, स्थिति अथवा अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये तो है इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन। वैसे आपको मैं समझाऊं तो किसी के भाव को, खुशी को, दुख को, इन सब चीज़ों को बोध कराना। बोध का मतलब क्या होता है? दिखाना, बताना। या उन शब्दों से आपको पता लगे कि ये इस स्थिति में है, उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। उस शब्द को, शब्द क्या क्या है? जैसे बुढ़ापा, बचपन, खुशी, वीरता, आदि। इसी प्रकार के बहुत सारे। अब मैं आपको संज्ञा क्या है, संज्ञा के तीनों भेद बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान तरीके से समझाऊं। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा।